नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लगन की। धनु लगन के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धनु लगन के लिए अगर संक्षेप में कहूं कि अगर आपको साल 2023 में गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो यकीन मानिए आपकी पांचों अंगुलियां घी में और सर कड़ाही में है। यानी गुरु आपको साल 2023 में इतना धन लाभ देने वाले हैं, इतना बढ़िया फल देने वाले हैं जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। धनु लगन में यदि आपका जन्म हुआ है और आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा अगले साल 2023 में आने वाली है या चल रही है तो फिर आप तैयार हो जाइए दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए, क्योंकि गुरु आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा शुभ फल लेकर के आए। और हम आज इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो गुरु आपके ऊपर इतना मेहरबान होने वाले हैं, ऐसी वो क्या वजह है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है और हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले, और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मगर शुल्क लागू रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं धनु लगन की। आज का ये गोचर लगन पर आधारित है और गोचर का एक बेसिक नियम है, गोचर अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर। तो ये एक बेसिक नियम हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत हम गुरु से ही करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही शुभ फल है। उससे पहले ग्रहों की चाल के बारे में देख लें। शनि आपके धन भाव में है, लेकिन शनि बहुत जल्द यानी 17 जनवरी को ही तृतीय भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। बृहस्पति आपके चौथे भाव में 22 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में। राहु आपके पंचम भाव मेष राशि में है, 30 अक्टूबर तक रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके मीन राशि चौथे भाव में, और केतु भी लाभ स्थान में होंगे। केतु भी 30 अक्टूबर को आपके दशम भाव कन्या राशि में पधार रहे हैं। तो हम शुरुआत पहले बृहस्पति से ही करेंगे कि क्यों बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति जो हैं लगन और चौथे भाव के स्वामी है, यानी 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं। दोस्तों ये जो केंद्र भाव होते हैं ये हमारी कुंडली के पिलर्स होते हैं, हमारी कुंडली के स्तंभ हैं। ये अगर केंद्र मजबूत है तो आपकी कुंडली मजबूत है, और अगर केंद्र आपका कमजोर है तो आप समझ लीजिए कि जिन पिलर्स पर आपकी भविष्य की इमारत खड़ी है वो इमारत कमजोर है। तो लग्नेश बृहस्पति चौथे भाव में है और अपनी स्वराशि में है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उसके मुताबिक बृहस्पति यहां पर हंस योग बना रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग बनता है। इसके अलावा केवल यही एक रीजन नहीं है बृहस्पति के शुभ फल देने का, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बृहस्पति केंद्र में हो अपनी राशि में, उसके बावजूद कई बार बृहस्पति शुभ फल नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे जो कारण होते हैं, लेकिन आज हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे। आज हम धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति क्यों शुभ फल देने वाले हैं। 1 जनवरी को नोट कीजिए, 1 जनवरी को बृहस्पति होंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब शनि जो है आपके धनु लगन के लिए धनेश भी है, पराक्रमेश भी है, यानी धन और पराक्रम के स्वामी हैं। अगर शनि की आपकी कुंडली में
बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अगर शनि आपकी कुंडली में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में है तो फिर यकीन मानिए बृहस्पति आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। आपको आपकी कोशिशों का फल प्राप्त होगा, आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा, और वो भी दुगना या तिगना होकर के। यानी आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसका डबल ट्रिपल होकर के आपको मिलेगा। और क्योंकि शनि धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। धन लाभ का, धनेश का स्वामी अगर आपकी कुंडली में शुभ हो तो धन स्थिति डे बाय डे हमेशा ही मजबूत होगी। इसके अलावा भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, और साथ ही साथ कुटुंबी जनों का भी यानी परिवार जनों का भी सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बृहस्पति 24 फरवरी को चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, जिसके स्वामी है बुध, और बुध आपकी कुंडली में सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। यानी अगर बुध आपकी कुंडली में अपनी स्वराशि में है या अपनी उच्च राशि में है तो यकीन मानिए बृहस्पति आपको बहुत सारा व्यापार दिलवाने वाले हैं। यानी आपका व्यापार जो है एकदम से राइज करेगा। नौकरी में है तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन दिलवाएंगे, और अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में एकदम से बूम आएगा। तो बृहस्पति रेवती नक्षत्र में जाने के बाद भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, कारोबार की वृद्धि करेंगे, आपका जो कारोबार का जो सर्कल है उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। और यही नहीं, आपको नाम और शोहरत भी आपकी फैलेगी, यानी मान सम्मान भी मिलेगा और पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव है नेम, फेम, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का। तो अगर दशम भाव का स्वामी सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में ही बैठा है, तो फिर कैसे नहीं बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति जाने वाले हैं अश्वनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में, और केतु कहां बैठे हैं? आपके लाभ स्थान में, इनकम हाउस में। इनकम, गेन्स एंड सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो केतु भी आपकी कुंडली में अगर शुभ अवस्था में है और इस समय गोचर में भी केतु लाभ स्थान में है तो आपको डेफिनेटली और ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। हर प्रकार से जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको लाभ होगा। 21 जून को बृहस्पति चले जाएंगे भरणी शुक्र के नक्षत्र में। अब शुक्र छठे भी और 11वें दोनों के स्वामी हैं। 6 और 11 का कॉम्बिनेशन आमदनी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, कारोबार के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यानी बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में भी, और शुक्र अगर आपकी कुंडली में वाकई में बहुत शुभ स्थिति में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो यकीन मानिए आपको हर प्रकार से बृहस्पति की दशा अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, और इसके अलावा आपकी प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि छठा भाव जो है नौकरी का भी है, लेकिन छठा भाव रोग का भी है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। और छठा भाव शत्रुओं का भी है, तो शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे, 26 नवंबर को एक बार फिर केतु के नक्षत्र में जाएंगे। केतु तब तक दशम भाव में पधार चुके होंगे बुध की राशि में। तो केतु अगर आपकी कुंडली में केतु और बुध अगर दोनों शुभ हैं तो यहां पे भी आपको बृहस्पति के शुभ फल ही प्राप्त होंगे, यानी आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा, कारोबार में और अच्छी तरक्की और सफलता हासिल होगी। इसके बाद 31 दिसंबर को यानी साल के ठीक आखिरी दिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति पूरा वर्ष भर आपको शुभ फल देते चले जाएंगे। यानी बृहस्पति की दशा अंतरदशा और बृहस्पति का साल 2023 का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, ये आपके लिए बहुत ही
शुभ रहने वाला है। ये तो थी बृहस्पति की बात। अब हम शनि राहु केतु की भी बात कर लें। वार्षिक फलादेश में इन्हीं 4 ग्रहों को ज्यादा मुख्य माना जाता है। वार्षिक फल की जब बात आती है, एनुअल गोचर ट्रांजिट की बात आती है, तो यही 4 ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि ये एक राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। शनि की बात कर ले तो शनि थोड़ा मिश्रित प्रभाव देने वाले हैं। शनि थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे आपके लिए। शनि बहुत ज्यादा शुभ नहीं कह सकता, लेकिन अशुभ भी नहीं कह सकता। शनि न्यूट्रल रहेंगे। अब शनि धनेश हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। 1 जनवरी को शनि है धनिष्ठा नक्षत्र में। यह मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके पंचम और द्वादश के स्वामी हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेल कूद से जुड़े हैं, अगर आप एक्टिंग, सिनेमा, आर्ट्स, कल्चर, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो फिर आपको शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो भी शनि आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे, और वो भी अपनी दशा अंतरदशा में। तो 5 और 12 का जो कॉम्बिनेशन है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ है, तो 5 और 12 के कॉम्बिनेशन में जाहिर है आपको शेयर मार्केट से, स्पोर्ट्स से, अम्यूजमेंट से, आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से, विदेशी व्यापार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों को दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां है। इस वजह से नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनते हैं, या नौकरी आपकी जा सकती है। तो जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर वो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, केवल शनि की दशा अंतरदशा में। क्योंकि 14 मार्च को शनि चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब राहु भी पंचम भाव में बैठे हैं। अब अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो फिर ऐसे में आपके लिए कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बरकरार रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप अन्य चीजों से जुड़े हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पंचम और द्वादश भाव, क्योंकि राहु भी मंगल की ही राशि में है, पंचम भाव में है, तो मंगल जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है, पंचम भाव से खेल कूद, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी चीजों का विचार करते हैं, तो शेयर मार्केट, इन सभी से आपको लाभ होगा। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व तनाव बना रहेगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि रहेगी। 17 जनवरी को शनि भी आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, और गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। और लगभग शनि जो है पूरा ही वर्ष भर धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे, यानी मंगल और राहु के ही नक्षत्र में संचार करेंगे। 17 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, 15 अक्टूबर को वापस धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में आएंगे, 4 नवंबर को डायरेक्ट होंगे, 24 नवंबर को वापस शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। और दोनों ही, इन 2 ही नक्षत्रों में पूरा वर्ष भर रहेंगे। धनिष्ठा शतभिषा, धनिष्ठा शतभिषा, मंगल राहु, मंगल राहु, और वही फल प्रदान करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। यानी शनि कुछ क्षेत्रों में तो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, स्पेशलाइज क्षेत्रों में, लेकिन कुछ लोगों के लिए शनि इतने भी अच्छे नहीं हैं। नौकरी में तलवार आपके ऊपर लटकती रहेगी। राहु की बात करें तो राहु की दशा अंतरदशा, राहु भी मंगल की राशि में है, पंचम भाव में है, तो नौकरी पे तलवार राहु में भी लटकती रहेगी। लेकिन यहां पे राहु की अच्छी बात क्या है, राहु नक्षत्रों के हिसाब से बढ़िया है। राहु 1 जनवरी को होंगे भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। तो राहु की दशा अंतरदशा में अगर नौकरी चली जाती है तो बहुत जल्द आपको नौकरी मिल जाएगी, या यूं भी कह सकते हैं कि नौकरी में परिवर्तन के संकेत बन सकते हैं राहु की दशा अंतरदशा में, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र जो हैं 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसके बाद 20 फरवरी को राहु जाएंगे केतु के नक्षत्र में, केतु आपके लाभ स्थान में।
तो राहु आपकी आमदनी में कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि नौकरी में परिवर्तन या नौकरी बदल सकते हैं। आमदनी वैसे ही चलती रहेगी, इनकम सोर्स वैसे ही बनते रहेंगे, लाभ वैसे ही मिलता रहेगा। नौकरी से, कारोबार से तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी मिलेगी, जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे चौथे भाव में गुरु की ही राशि में, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु की पोजीशन भी उस समय बढ़िया है। और रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। नौकरी कारोबार में भी तरक्की। और राहु की बात कर लें तो राहु भी पूरा वर्ष भर सिवाय एक नौकरी में परिवर्तन के अलावा कोई अन्य नेगेटिव फल नहीं दे रहे हैं, यानी हर प्रकार से राहु भी आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार हो। इन सभी क्षेत्रों में आपको राहु भी उतना ही शुभ फल प्रदान करेंगे जितना गुरु। केतु की बात कर ले तो केतु की पोजीशन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। केतु आपके इनकम हाउस में, लाभ स्थान में है। केतु जो है शुक्र की ही राशि में है। शुक्र भी छठे और 11वें के स्वामी है। तो सेहत और स्वास्थ्य के अलावा बाकी अन्य सभी मामलों में केतु भी आपको बहुत बढ़िया शुभ फल देने वाले हैं। आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, सक्सेस बढ़ेगी, गेन्स हासिल होंगे, हर काम में आपको लाभ मिलेगा। 1 जनवरी को केतु होंगे स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके पंचम भाव में यानी शेयर मार्केट से लाभ दिलवाते हैं। शेयर मार्केट के अलावा एक्टिंग, कला, सिनेमा, आर्ट, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। और 26 जून को राहु चले जाएंगे चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में। हाँ, यहां पे नौकरी में परिवर्तन अवश्य हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन आपकी शुभता के लिए होगा। तो केतु की दशा अंतरदशा भी, और 30 अक्टूबर को केतु आ जाएंगे दशम भाव कन्या राशि में। यहां पे भी अगर केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, और बुध की पोजीशन बहुत बढ़िया है, तो केतु आपको हर प्रकार से नौकरी में, कारोबार में तरक्की और प्रमोशन दिलवाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति, राहु और केतु, इन तीनों का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। शनि थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे, जैसा मैंने बताया किसी किसी के लिए। अब शनि के अशुभ फलों से बचा कैसे जाए? तो शनि के अशुभ फलों से अगर आप बचना चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा उपाय है, क्योंकि शनि जो है 17 जनवरी को ही तृतीय भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। तो ऐसे में शनि के तृतीय भाव में आने पर आप काले कुत्ते को रोजाना रोटी डालते रहें। आपके आसपास गली मोहल्ले में अगर आपको कोई भी काला कुत्ता नजर आए तो उसे रोजाना दूध, ब्रेड, रोटी, बिस्किट, ब्रेड, बन, जो भी वो खुशी से खाए, उसे डेली डालना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए शनिदेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।